कैकेयी ने किसी को नजर उठा के नहीं देखा है। जिस दिन से चित्रकूट से लौट के आई है आंखें नीची करे रहती है। किसी ने कहा कैकेयी तुम किसी को देखती क्यों नहीं? कैकेयी कहती है जिन आंखों ने राम को बन जाते देखा है ये आंख उस दिन उठेगी जिसने राम को आते हुए देख लिया। अब मुझे कुछ देखने नहीं। और कैकेयी ने कहा मैं वो अभागिन रानी हूं जिसको मैंने चाहा उसने मुझे त्याग दिया। भरत को जिसको मैंने चाहा उसने मुझे त्याग दिया और जिसने सबसे ज्यादा मुझे चाहा उसको मैंने त्याग दिया। मैंने राम को त्याग दिया। राम आए चरणों में सिर रखा। कैकेयी ने नजर उठा के अपने लाडले राघव को देखा। आ गए राघव? हाँ मां तुम्हारा राम आ गया। राम मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापिन मां हूं। राम ने कहा कौन कहता है? कैकेयी कहती है राम पूरी दुनिया कहती है। राम ने कहा मां वो राम का सबसे बड़ा दुश्मन होगा जो मेरी मां को पापिन कहेगा। कैकेयी ने कहा बेटा तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है कि जिससे तुम ये सिद्ध कर दो कि तुम्हारी मां पापिन नहीं वो नातमा है? राम ने कहा मेरे पास ऐसा सबूत है और ऐसा सबूत मैंने रखा है कि इसके बाद किसी को बोलने की ताकत नहीं होगी। कैकेयी ने कहा बताओ बेटा राम क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? और राम का प्रमाण देखना। राम ने कहा मां जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ऐसी पापिन के गर्भ से भरत जैसा संत जन्म ले ही नहीं सकता। भरत जैसे संत को जन्म देने के लिए तो बहुत पुण्यों की आवश्यकता है। कैकेयी ने कहा राम तुम मानते हो मैं पापिन नहीं हूं? हाँ मानता हूं। तो कैकेयी ने कहा बेटा राम मैं क्या तुझसे एक वरदान मांग सकती हूँ? पूरी अयोध्या को पसीना आ गया कि 14 साल पहले वरदान मांगा। राम आज लौट के आए और कैकेयी फिर वरदान मांगने को खड़ी हो गई। और पूरी अयोध्या जानती है और पूरी दुनिया जानती है कि अगर कैकेयी एक बार कह देगी कि राम लौट जाओ तो राम फिर वापस चले जाएंगे। जैसे ही कैकेयी ने कहा राम क्या तेरी मां तुझसे कुछ मांग सकती है? बगल में भरत खड़े थे चिल्ला करके बोले राजमाता कैकेयी। राम ने कहा भरत उंगली नीची कर। मैं 14 साल के लिए घर छोड़ के क्या चला गया? तूने मेरे घर की सारी मान मर्यादा मिटा दी। भरत मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तो सोचा था कि मेरा भरत मुझे बहुत कुछ लौटाएगा, पर तूने तो बनाया मिटा दिया। भरत जी तो चरणों में गिर पड़े। भैया मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई? राम ने कहा भरत तुझे शायद पता नहीं है कि रघुवंश की एक मर्यादा है कि जब रघुवंश में दो बड़े बात कर रहे हों तो छोटों को बोलने का अधिकार हमारे परिवार में नहीं है। जब मैं और मेरी मां बात कर रहे थे तो तू बीच में क्यों बोला? भरत ने कहा गलती हो गई भैया। राम ने कहा मांगो मां क्या चाहती हो? ये राम फिर देने को आज तैयार है। मांगो क्या चाहती हो? कैकेयी ने कहा राघव अगर तूने मुझे माफ कर दिया हो तो मुझे बस एक वरदान दे दे। इस भरत से मुझे एक बार मां कहलवा दे बस। 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। ये जब भी मुझे बुलाता है आओ राजमाता कैकेयी। राम ऐसा लगता है जैसे किसी ने गरम भाला करके मेरी छाती में ठोक दिया हो। बस एक बार इससे मां कहलवा दे। राम ये कान तरस गए मां शब्द के लिए। राम ने भरत से कहा भरत इधर आओ मैं तुझसे कुछ मांगू? भरत ने कहा भैया मांगा उससे जाता है जो अलग हो। सब कुछ तो आपका है, सब कुछ आपका है। सोच लेना भरत जो मांगूंगा वो तुझे देना पड़ेगा। भरत ने कहा दिया। राम ने कहा एक बार और कहो। तो भरत ने कहा सुन लो भैया
आप जो कहोगे इस भरत को मंजूर है, पर अगर आप भी कहोगे कि इस कैकई को मां कह दो, तो मैं कैकई को मां कहने वाला नहीं हूं, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दूंगा। कैकई ने कहा बस राम, इसने मुझसे मां नहीं कहा, कोई बात नहीं, पर इसके मुंह से मां शब्द निकल गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। इसने मुझसे मां नहीं कहा, कोई दिक्कत नहीं। वशिष्ठ ने कहा राघव चलो, अब तुम्हारा तिलक होना है। राम ने हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव, मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, 14 साल देता ही रहा, देता ही रहा, देता ही रहा, पर आज इस राम की इच्छा है कि मैं आपसे कुछ मांगू। वशिष्ठ की आंखों में आंसू आ गए। राघव, अगर